आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदावंद की जिंदा कलाम में से 7 सलीबी कलमात के ताल्लुक से सीखेंगे। इस वक्त मैं आपके सामने खुदावंद यीशु मसीह का सलीब पर बोला हुआ दूसरा कलमा जो सा है उसको बयान करूंगी। दूसरा कलमा जिसको नजात का कलमा भी कहते हैं। मेरे साथ निकाले कलाम मुकद्दस में से लूका की इंजील उसका 23वां बाब और उसकी 43वीं आयत को हम जिंदा खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना भाई से बरकत हो। सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह के ये अल्फाज उसके बादशाह होने का हवाला देते हैं कि वो फिरदौस का बादशाह है। फिरदौस पर भी उसी ही की बादशाही है। खुदावंद यीशु मसीह पर बड़ा एक इल्जाम था कि वो अपने आप को यहूदियों का बादशाह कहता है। पिलातूस के पास जब इस मुकदमा को लेके गए तो पिलातूस ने जब खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दिया गया तो तख्ती पर यह लिखवाया यहूदियों का बादशाह, और वो जगह बहुत ऊंची थी जहां पर खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दिया गया। 3 जबानों में यह लिखा गया था, अबरानी में, यूनानी में और लातीनी में, और सब लोग वहां से पढ़ के गुजर रहे थे। यहूदियों को यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने पिलातूस से कहा कि ये तूने क्यों लिखा है कि यहूदियों का बादशाह, बल्कि ये कह के ये इसका इल्जाम है और ये कहता है कि मैं यहूदियों का बादशाह हूं। पिलातूस ने कहा जो मैंने लिख दिया सो लिख दिया। खुदावंद यीशु मसीह जो उनसे है उनके लिए नबूवतें हुई थी कि वो दाऊद के तख्त पर बैठेंगे, वो दाऊद के तख्त पर सल्तनत करेगा और उसकी सल्तनत का कभी आखिर ना होगा। सलीब पर के कलमात जो उनसे हैं ये खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत की अक्कासी करते हैं कि वो कौन था। उसका ये कहना कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, यह जाहिर करता है कि वो बादशाह है। किसी अंबिया ने, किसी मजहब के किसी भी नबी ने आज तक इस बात का दावा नहीं किया कि वो किसी को फिरदौस में ले जा सकता है। यहां तक कि उनको खुद नहीं पता कि क्या वो भी फिरदौस जा सकेंगे कि नहीं, लेकिन सिर्फ मेरा और आपका खुदावंद जो जिंदा और हकीकी खुदा है, जो हमारा बादशाह है, सिर्फ उसी के पास फिरदौस में ले जाने का इख्तियार है। खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर फिरदौस के दरवाजों को खोलने के लिए आया। वो दरवाजे जो आदम और हव्वा के गुनाह के वसीला से बागे अदन में बंद हो गए। खुदा ने इंसान के लिए बड़ी खूबसूरत जगह तैयार कर रखी थी, बागे अदन, जहां पर वो आकर इंसान से मुलाकात करता था, उनसे बातें करता था, वो खुदा की हजूरी में रहते थे। लेकिन गुनाह ने उनको वहां से निकाल दिया और खुदा और इंसान के दरमियान एक बड़ी जुदाई की दीवार आ गई। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने हमें उसी अदन में दोबारा से बहाल करने के लिए फिरदौस के दरवाजों को हमारे ऊपर खोलने के लिए नजात का बंदोबस्त किया जो उसके कुर्बान होने के वसीला से मिला। और वहां के दरवाजे और वहां का दाखिला बगैर नजात के मुमकिन नहीं है। अगर आज आप भी उस डाकू की तरह फिरदौस में जाना चाहते हैं तो आपको भी निजात पाने की जरूरत है, मसीह को कबूल करने की जरूरत है, मसीह को अपना निजात दहिंदा उसी तरह कबूल करने की जरूरत है जिस तरह इस डाकू ने सलीब पर उसको कबूल किया। सलीब पर उसने खुदावंद यीशु मसीह को पहचाना। इससे पहले उसने अपने कानों से सुना कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने इख्तियार को यहां पर जाहिर करते हुए उम्मत को गुनाहों की माफी के लिए बुलंद आवाज से ये कहा कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। वो अपने गुनाहों की वजह से ये डाकू जो सा है ये मसलूब हुआ था और वो जानता था कि मेरे गुनाह जो से हैं
इस काबिल नहीं है कि जमीन पर उनकी माफी हो सके, लेकिन मैंने तो आज सुना है कि किसी को जमीन पर भी गुनाह माफ करने का इख्तियार है। वो ये जानता था कि मेरे गुनाहों के बाद जमीन पर मुझे सजा देने का इख्तियार तो जरूर है जमीनी रहनुमाओं और बादशाहों के पास, लेकिन कोई ऐसा बादशाह नहीं है जिसके पास मेरे गुनाह माफ करने का भी इख्तियार है। क्योंकि कलाम कहता है कि तुम्हारे गुनाह चाहे किरमजी भी क्यों ना हो, वो बर्फ की मानद सफेद हो जाएंगे। कोई शख्स भी नहीं है ऐसा जो आपके गुनाहों को मुआफ कर सके। साल ब साल इसराइल में कुर्बानियां होती थी, लेकिन ये कुर्बानियां जो होती थी, ये जो जानवरों के खून से कुर्बानियां दी जाती थी, ये गुनाहों को खत्म करने के लिए नहीं दी जाती थी, गुनाहों को छुपाने के लिए दी जाती थी। लेकिन मेरे और ये आपके यीशु ने जब लहू बहाया तो उसने हमारे गुनाहों को सिर्फ ढांपा नहीं है, बल्कि उसने उनके वजूद को ही खत्म कर दिया। सलीब पर इस डाकू ने यीशु के इख्तियार को पहचाना है। क्या आपने आज तक यीशु के इख्तियार को पहचाना है कि उसके पास क्या इख्तियार है? वो क्या कुछ आपको दे सकता है, वो क्या कुछ आपके लिए कर सकता है। इस डाकू ने जाना कि यहूदियों का बादशाह जो आने वाला था, दर हकीकत वो यही यीशु है। तो यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने उसके गुनाह माफ किए और उसने यीशु को कहा, जब तेरी बादशाही आए तो मुझे याद करना। खुदावंद यीशु मसीह ने किसी आने वाले वक्त की, सालों की बात नहीं की, बल्कि ये कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हमारा खुदावंद यीशु मसीह वादों का सच्चा खुदा है। वो उस शख्स की मानद नहीं है जिसने यूसुफ से कैद खाना में यह वादा तो किया। जब यूसुफ ने उसके बहाल होने के ताल्लुक से उसने पेशन गोई की और यूसुफ ने उसे कहा कि जब तू बहाल हो और बादशाह के दरबार में जाए तो मुझे याद करना। लेकिन जब वो बादशाह के दरबार में गया तो 2 साल तक उसने यूसुफ को याद ना किया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने, जो फिरदौस का मालिक है, उसने क्या कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने वादे को पूरा किया। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी और उसने कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तुझे देता हूं। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी रूह बाप को दे दी, उसकी जान उसके बदन में से निकल गई। बदन को उन्होंने एक कब्र में रख दिया। रूह कहां पर गई? रूह उसने खुदा बाप को दी। यीशु तो 3 दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ है। ये कौन है जो कहता है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा? खुदावंद यीशु मसीह का बदन जो तैयार किया गया था, लिखा है कि तूने मेरे लिए बदन तैयार किया। एक बदन कुर्बानी के लिए तैयार किया गया था और वो मसीह का बदन था। जब वो बदन कुर्बान हो गया, कुर्बानी का काम पूरा हो गया, लेकिन रूह उसकी जिंदा है और रूह उस फिरदौस में पहुंची है जहां पर उसने उस डाकू को अपने साथ ले जाने का वादा किया था। एक बड़ा मुकाशफा है जो हमें समझने की जरूरत है। बदन में खुदा ने यीशु का खाली बदन था, लेकिन रूह उसकी कहां पर थी? रूह उसकी बाप के पास थी। 3 दिन उसकी रूह उसके बदन में वापस आती है और वो कब्र से बाहर निकलता है। हमें ये जानने की जरूरत है, हमारा खुदावन जोन सा है, वो पहले दिन ही फिरदौस में गया है और उसने कहा कि तू आज ही मेरे साथ क्या होगा? फिरदौस में होगा। यीशु ने इसलिए वादा किया क्योंकि वो फिरदौस का मालिक था। फिरदौस और आलम अरवा पहले नीचे हुआ करते थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब नीचे उतरे तो उन्होंने उन जगहों को अलग कर दिया। अब आलम अरवा नीचे है, लेकिन फिरदौस ऊपर है। फिरदौस कहां है? जहां खुदा रहता है। फिरदौस वहां है जहां पर खुदा का तख्त है। जमीन पर खुदा की जाहिरी तख्तगाह जो सी है, वो पाक तरीन मकाम के अंदर अहद के संदूक पर जो सरपोश है, जहां पर काहिन खून को छिड़कता था और फिर उसके खून के छिड़के जाने के बाद खुदावंद की हजूरी का बादल वहां पर आता था। उस जगह को खुदावंद की हजूरी से वो जगह भर जाती थी। वहां पर सिर्फ सरदार काहिन जाता था, अकेले जाता था, किसी को लेकर नहीं था जाता। लेकिन जब मेरा और आपका बड़ा सरदार काहिन आया, जो अपने ही खून को लेकर पाक तरीन मकाम में गया, और वो अकेला नहीं गया, वो हमें भी साथ लेकर गया है। उसने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस
फिरदौस में होगा। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान देकर हमारी और बाप की जुदाई की दीवार को खत्म किया है, जिसका निशान वो पर्दा था, जो पर्दा जो सा है वो फट गया और खुदावंद की हजूरी के अंदर उसने हर इंसान को बहाल किया। सरदार काहिन किसी को लेकर नहीं जाता था, लेकिन मेरे और आपके बड़े सरदार काहिन ने हमें खुदावंद की हजूरी तक वो लेकर गया है। ये दोनों डाकू जो सलीब पर थे, इनकी सजा वाजिबी थी। ये दो डाकू हैं सलीब पर। एक डाकू का किरदार हमें नजर आता है कि उसने किस तरह से खुदा ने यीशु मसीह को कबूल किया है, लेकिन दूसरे डाकू ने नहीं किया। लूका की अंजील उसके 23 बाब उसकी 39वीं आयत से 43वीं आयत में ये लिखा है कि फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तो अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है, और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। उसने कहा कि जब तू बादशाही में आए, वो कहता जब तू आए, लेकिन यीशु की बादशाही तो आज ही मौजूद थी। यीशु की बादशाही तो सलीब पर भी मौजूद थी। यीशु की बादशाही उसके मरने के बाद भी खत्म नहीं हुई। जब उसने कहा है बाप मैं अपनी रूह तुझे देता हूं, यीशु की बादशाही तब भी खत्म नहीं हुई, इसलिए कि यीशु जो सा है वो अब तक बादशाही करने के लिए वो आया है। उसने कहा जब तेरी बादशाही आए तो मुझे याद करना। उसने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। क्या हम भी आज यीशु की तरह तरस खाते हैं? दो तरह के लोग थे, दाएं और बाएं। एक तो यीशु को ताना दे रहा है कि तू बच और हमको भी बचा, तू कैसा मसीह है, तू ना खुद बचता है ना हमें बचाता है, तू बचा तो सही तो फिर मैं तुझे कबूल भी कर लूंगा। बहुत से लोग आज सबूतों के साथ, बहुत से लोग कुछ देखकर मसीह को कबूल करना चाहते हैं, लेकिन मुबारक वो है जो बगैर देखे कबूल करता है। दूसरे डाकू ने यीशु को कबूल किया है, इसलिए उसने पहचान लिया है कि यही हकीकी नजात हिंदा है। यहां पर हमेशा हम दो डाकुओं का जिक्र करते हैं, जो यीशु की दाएं और यीशु की बाएं था। लेकिन वो डाकू जिसके लिए ये दरमियान की सलीब बनाई गई थी, जिस पर खुदा ने यीशु मसीह को लटकाया गया, हमें उसको भी याद रखना जरूरी है। वो कौन था? उसका नाम बराबा है, जो एक बगावत के तहत, कत्ल के तहत, वो एक संगीन गुनाह करने के वजह से उसको कैद कर रखा था। और पिलातूस ने यहूदियों को कहा क्या हर साल ईद पर, ईद फसह पर मैं तुम्हारे लिए किसी को छोड़ता हूं, क्या मैं बराबा को छोड़ दूं? उन्होंने कहा नहीं। उस दिन बराबा को भी इन डाकुओं के साथ सलीब मिलनी थी। जब वो सुबह उठा तो वो इस इंतजार में था कि मुझे ले जाया जाएगा और सलीब दी जाएगी, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी सलीब को उठाने के लिए कोई आज आ मौजूद हुआ है। वो यीशु जिसने बराबा की सलीब आज से 2000 साल पहले उठाई थी, वो बराबा की सलीब तो सही थी ही, वो मेरी और आपकी भी सलीब थी। अगर यीशु वो सलीब ना उठाता तो उस पर बराबा को लटकना था। अगर यीशु सलीब ना उठाता तो मुझे और आपको लटकना था, क्योंकि कलाम कहता है तो गुनाह की मजदूरी मौत है। लेकिन रोमियो के खत उसकी 8वें बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है कि जितने मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है। ये बात बताने के लिए, ये सिखाने के लिए कि यीशु के सलीब के वसीला से मेरे और आपके खिलाफ जो हुक्मों की दस्तावेज जो सी है, जो लिखी जा चुकी थी, वो जो सी सजा बराबा के लिए लिखी जा चुकी थी, यीशु के सलीब उठाने की वजह से उसकी सजा खत्म हो गई। और उसने बाहर निकल के क्या देखा होगा? मेरी सलीब जिस पे मैंने लटकना था,
ये यीशु ने उठा लिया है। ये कौन शख्स है जिसने मेरे गुनाह अपने ऊपर ले लिए। अगर मुश्किल लगता है ये समझना कि यीशु ने हमारे गुनाह लेकर सलीब पर चढ़ा है, तो बराबा को याद करे। मेरा ये ईमान है, बहुत कुछ हमें बराबा के ताल्लुक से कलाम मुकद्दस में नहीं मिलता, लेकिन मेरा ये ईमान है जब वो वहां से निकला होगा, उसने एक शोर को शहर में सुना होगा कि ये शोर काहे का है, और सुनाई दिया होगा कि कोई यीशु नासरी है, वो बेगुनाह था लेकिन वो सलीब पर चढ़ गया, उसके ऊपर कोई भी गुनाह नहीं था, बल्कि वो तो वो शख्स है जो खुद गुनाहों को माफ करता है, उसको सलीब दी जा रही है। ये वो सलीब थी जो बराबा की थी। फिर बराबा जरूर देकर उसको दुख भी हुआ होगा। जो यीशु का खून उस सलीब पर बहा, जिस पर बराबा ने लटकना था, उस खून से उसके गुनाहों की भी माफी हुई है। उस पर सजा का हुक्म था, उसके गुनाहों की मजदूरी मौत थी, लेकिन यीशु ने उसके गुनाह की सलीब को उठा लिया। अगर आज आप ये चाहते हैं, गुनाहों के बोझ से आजाद होना चाहते हैं, कलाम में लिखा है कि गुनाहों से बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आपके गुनाह आपको सोने नहीं देते, आपके गुनाह आपको सुकून नहीं दे देते। आप जिस कमरा में भी बैठे हो, जिस जगह पर भी हो, आप धीमी आवाज से यीशु को कहें, यीशु मेरी जिंदगी में आ।